कठुआ के अंदर डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलना हुआ, तो मिलना ये था कि जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांडें थी कुछ हमारे संत समाज की, तो हमें एक बड़ा अच्छा लगता है कि इनके मिल कर के, क्योंकि ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसके ऊपर अमल भी होता है। तो कुछ हमारे मंदिरों के अंदर नल की व्यवस्था नहीं थी, कुछ मंदिर के अंदर अमृत सरोवर में कैसे उसको लाया जाए तालाबों को, वह व्यवस्था थी। तो एक मंदिर जो था जहाँ पे सड़क के बिल्कुल किनारे उनकी समाधियाँ भी और मंदिर भी पूरा आ गया है, उसको नया जीर्णोद्धार करके खूबसूरत मंदिर बनाया जाए, उसके लिए 5 लोगों की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो डिप्टी कमिश्नर साहब के यहाँ बैठे, और जम्मू कश्मीर साधु धर्मस्थान सुरक्षा समिति के सभी पदाधिकारी, जिसमें सभापति हमारे दत्तगिरी जी और शांतिगिरी महाराज सारे बैठे। फैसला हुआ कि महाराज श्री की अध्यक्षता में एक जहाँ कमेटी काम करेगी, जिसमें महंत शांतिगिरी जी होंगे, महंत मोहन गिरी जी होंगे, महंत श्याम सुंदर गिरी जी होंगे और हमारे पुरी बाबा होंगे। ये सारी कमेटी एक बनी है और ये कमेटी इसको जो है देखेगी कि कैसे करना है, और नेशनल हाईवे सारी व्यवस्था जो है रामेश्वर गिरी जी के साथ बैठ के ही करेंगे। डीसी कठुआ ने क्या आश्वासन दिया? अच्छा लगा, आश्वासन भी होता है, एक एक्शन होता है, तो उन्होंने एक्शन ही कर दिया कि आप मुझे नाम दे दो, मैं कमेटी बना देता हूँ। आश्वासन ये होगा कि हम कहें कि महाराज जी को बनाओ तो वो कहेंगे हम विचार करेंगे, तो वो आश्वासन है। उन्होंने सीधा कहा तुरंत कि आप मुझे नाम दें ताकि मैं इसका आर्डर निकाल देता हूँ और नेशनल हाईवे के साथ यहीं पे बुला करके आपकी बैठक हो जाएगी। इसमें समाधि वगैरह भी बनी है, वो टूट रहा है, तो डीसी साहब से सलाह किए भाई कि इस मंदिर की जगह पर दूसरा मंदिर बना करके गवर्नमेंट हमें दे। उन्होंने बोला कि भाई आप एक कमेटी बना लो और उसमें जो जैसा कमेटी कहेगी उससे भी अच्छा हम बना करके मंदिर देंगे। तो हमने जो है एक कमेटी बनाई जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ, ये भी महाराज उसमें है, 5 मेंबरी कमेटी संतों की बनाई है, और उसी के जो है द्वारा जो है डीसी साहब जो है उस मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग देंगे। माने कितने मंदिर आ रहे हैं इसमें? मंदिर तो कई आ रहे हैं, पर अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है कठुआ ज़िले में यही आ रहा है सियारी मंदिर, सियारी मोड़ पर जो मंदिर है। ऐसे तो और है महाराज के, जैसे समाधि थी हमारे शन्नी में वह थी, तो उसे भी उसका भी आपने देखा, और उसके साथ हमारे राजबाग में था एक हमारे महामंडल आचार्य महामंडलेश्वर श्री हमारे सुंदरमणि वाले महाराज जी का भी कॉलेज जो है वो भी उसके अधीन भी आना था, वो भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार की मंशा ये होनी चाहिए, और मुझे एक और भी गर्व रहता है कि श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी इस पे बड़ी एक संज्ञान लेते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो जैसे तालाब कुछ आ गए, हमारे ऐसे तालाब थे जो बीच में आए, हमने कहा कि आप एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी के हमारे अमृत सरोवर बना के दे रहे हैं, तो एक तरफ अगर हमारा तालाब बीच में आता है तो वो अमृत जो कितनी देर से लोग पीते हैं, चाहे उसमें पशु पक्षी जीव आत्मा सारी पलती हैं, तो उसका भी जीर्णोद्धार किया जाए। इसी तरह जो एक्सप्रेस वे है उसके अधीन अलग हो रहा है। एनएच का तो मसला अभी ख़त्म नहीं हुआ था, तो दूसरा एक्सप्रेस वे वगैरह चल पड़ा है, तो उसको लेकर के हुआ है। लेकिन कठुआ के अंदर मैं समझता हूँ कि रामेश्वर गिरी महाराज जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, तो ये हम सारे इनके साथ हैं, लेकिन 5 लोग जो हैं वह उनकी अध्यक्षता करेंगे। जो मंदिर बनेगा उसकी अध्यक्षता करेंगे, एनएच भी हो चाहे एक्सप्रेस वे हो, वो रामेश्वर गिरी जी के साथ बैठ करके फैसला करेंगे। जहाँ जो कहेंगे वहाँ पे बड़ा सुंदर बनेगा। दूसरा, सुकराला माता है, अगर आपने बोर्ड बनाया है, वहाँ का स्थानीय वहाँ का संत उसमें मेंबर क्यों नहीं, क्यों को जम्मू से बने। अगर आपने गगवाल मठ है, इतना बड़ा मठ, उसका चेयरमैन डीसी हो और सेक्रेटरी उसकी एसडीएम हो, वहाँ का संत समाज क्यों नहीं। तो मंदिरों का रख रखाव जितना मंदिर का पुजारी संत वृंद करते हैं, इतना ऑफिसरों को इतना कहाँ टाइम है कि करें। हमने कहा कि एक एक मेंबर हर मंदिर के अंदर जहां आपने अपने लोग बिठाए हैं उसमें बिठाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।